very good afternoon to all of you and here I welcome you to Digital Guruji। जी हाँ, डिजिटल गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे हाई लेवल का एक्टिव पैसिव। अभी तक हमने 2 सेशन इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर बेसिक्स हमने सीखा था, देन उसके बाद मॉडरेट लेवल पर आए थे और आज हाई लेवल लास्ट सेशन करेंगे हम डिजिटल गुरुजी में, जहां एक्टिव पैसिव को हम कंप्लीटली और अच्छे से सीख लेंगे। ऑलराइट, ताकि 25 अगर 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स से एक ज्यादा भी क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन भी आपसे छूट ना जाए, हर एक क्वेश्चन का आप सही से जवाब यहां पर दे पाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम यहां से। एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू MyTheGuru.com। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड देखते हैं हम यहां पर एक्टिव पैसिव की। पहली स्लाइड में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, जो फॉर्मेशन अब रह गई हैं उन फॉर्मेशन को शुरू करेंगे, उस फॉर्मेशन को देखेंगे किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, देन उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, क्वेश्चनेरियन का सेशन तो रहेगा। ऑलराइट, तो पहला चीज और पहला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अगर सेंटेंस दिया हो इस तरीके से, जैसे कि यहां दिया ओपन द विंडो, सेंटेंस की शुरुआत हो वर्ब से, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है वर्ब से डायरेक्टली, तो ये सेंटेंसेस आपके 2 तरीके से बनते हैं। ये सेंटेंसेस आपके 2 तरीके से बनते हैं, 2 तरीके से इनका हम पैसिव बना सकते हैं और एक्टिव में ये दिया हुआ है क्योंकि यहां बी वर्ब और थर्ड फॉर्म नहीं है। 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं उसको हम लोग यहां देख ले रहे हैं। पहला तरीका होगा, जहां पर मैं आपको लिखकर ही दिखा दे रहा हूं, पहला तरीका आपने इस तरीके से देखा होगा, दिया होता है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो कनेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको अगर सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो या तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में रख देते हैं, अदरवाइज बी वर्ब थर्ड फॉर्म हमने कहीं और रख दिया। जैसे कि यहां हमने देखा यू दे दिया है, आर दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, तो आर आपकी बी वर्ब हो गई, ऑर्डर आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको जरा आप समझ लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सेंटेंस को आपको देखना होगा, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से है, आपको समझना होगा जो सेंटेंस है वो किस वे में कहा जा रहा है। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड। इनफैक्ट आप देखेंगे कि वहां ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे पहली चीज आप देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है ना। ऑप्शन में मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने अगर यू बोल दिया तो यू ही होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट की प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस दैट आर गिवन इन योर एग्जामिनेशन। लाइक आपके ऑप्शंस में इस तरीके से आई हो सकता है, वी, यू, ही, शी, दे। इनफैक्ट किसी के अगर नेम की भी बात की जाए तो नेम भी वहां पर हो सकता है आपके ऑप्शन में। किसी का नेम होगा, देन उसके बाद आपकी बी वर्ब दी होगी। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हो सकता है। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ भी लगा हो सकता है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन करके कुछ भी दिया हो सकता है, यानी बी वर्ब के फॉर्मेशन के साथ कुछ होगा। देन उसके बाद आगे जो सेंटेंस है, अगर ऑर्डर जैसी बात कही गई होगी तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट जैसी बात कही गई होगी तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस जैसी बात होगी तो एडवाइज हो जाएगा, सजेशन जैसी बात होगी तो सजेस्टेड हो जाएगा। इतना करने के बाद जो आगे वर्ब है वो टू से कनेक्ट हो जाएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ओपन द डोर। ऑलराइट, वो आपको देखकर समझ आ जाएगा सेंटेंस को, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोल दिया ओपन द विंडो, यानी विंडो ओपन करिए, तो यहां पर अभी कुछ और नहीं ऐसा वर्ड दिया जो कि क्लू आपको कुछ और दे। आपको देखते ही लगेगा कि यहां ऑर्डर की बात हो रही है तो आप यहां ऑर्डर लगा देंगे। अभी अगर इसकी जगह दिया होता प्लीज ओपन द विंडो, तो प्लीज वर्ड आपको यह डिनोट कर देता है कि यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल हो जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। पहला टाइप इसका इस तरीके से कि ऑप्शन में अगर इस तरीके का टाइप दिया होगा तो आपको चेक करना होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ऑलराइट, या अब प्रशांत गर्ग जी ने एग्जैक्टली यहां पर लिखते लेट द विंडो बी ओपन। एग्जैक्टली प्रशांत गर्ग जी, दिस इज द सेकंड टाइप। ये आपका सेकंड टाइप होगा जिसको आप लेट से बना सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप, पहला टाइप समझ आ गया। सेकंड टाइप क्या होगा, यही ओपन द विंडो दिया होगा, इसको आप लेट से बना सकते हैं। यानी कि सेंटेंस ऐसे बनता है कि आप लिखते हैं लेट, लेट के बाद आप लिखते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, देन उसके बाद बी वर्ब और थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट, यानी सिंपल वो उस तरीके से बन जाएगा। एक तो तरीका पहला वाला हो गया, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो ये तरीका दिया होगा, जैसे हमने देखा यहां दिया है लेट द विंडो बी ओपन। लेट आ गया, लेट के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया बी वर्ब और थर्ड फॉर्म। यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइस हो गई हैं। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा और ऑप्शन में जो आपको लगेगा, इन दोनों में से जो ऑप्शन या जो फॉर्मेशन दी होगी आप उसको टिक करेंगे, वो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अच्छे समझ आ चुका होगा यहां पर सभी को। निशांत जी, अंजलि जी, ज्योति जी, राजन जी, विवेक नायक जी, सभी लोग यहां जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून मैं बोल रहा हूं यहां पर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है, उसको आपको कैसे ध्यान रखना है। ऑलराइट, देखिए
अब वही सेंटेंस आपका नेगेटिव में दे दिया, अभी तक सेंटेंस आपका पॉजिटिव में था तो आपने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव दे दिया जाएगा तो नेगेटिव में लेट के बाद नॉट लगाएंगे या ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिया है डोंट ओपन द विंडो, तो आप सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी बी वर्ब और थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट नहीं लगेगा, नॉट लगेगा बी से पहले, यानी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बाद। ऑलराइट, सेंटेंस आ गया आपके सामने, डोंट ओपन द विंडो, तो सेंटेंस बन जाएगा यहां पर लेट द विंडो नॉट बी ओपन। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो बी वर्ब थर्ड फॉर्म है इससे पहले यहां पर नॉट होना चाहिए, नॉट की अगर आपने यहां प्लेस कहीं और लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। एंड आई होप ये समझ आ रहा होगा सभी को। समझ आ रहा है तो प्लीज यहां पर लिख के बताइए। दीपक मौर्य जी कह रहे हैं प्लीज सर कुछ कहना चाहते हैं। दीपक मौर्य जी एग्जैक्टली आप यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये समझ आ चुकी है फॉर्मेशन, देन आप लिख सकते हैं यस सर गॉट इट। अरजीत जी यस सर एग्जैक्टली। धनूप जी, अंजलि श्रीवास्तव जी एग्जैक्टली। हाँ, दूसरी फॉर्मेशन अंजलि श्रीवास्तव जी ने लिखी यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर या नॉट टू ओपन द विंडो एग्जैक्टली। तो हम दोनों फॉर्मेशन में बना सकते हैं, दोनों फॉर्मेशन को याद रखिए। यही अगर हम उस वाले पुरानी फॉर्मेशन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पुरानी फॉर्मेशन सिंपल बन जाएगा इस तरीके से, यू आर ऑर्डर्ड, यानी कि आपको ऑर्डर किया जाता है। क्या ऑर्डर किया जाता है कि डोंट ओपन द विंडो, तो डोंट है तो हम नॉट टू से कनेक्ट कर देंगे, टू नॉट होगा नहीं इसलिए नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू ओपन द विंडो। एंड आई होप यू आर कैरिंग द पॉइंट वेरी वेल। अच्छे से अब आपको क्लियर हो रहा है, अफर्मेटिव होगा तो कैसे, नेगेटिव होगा तो कैसे, एग्जैक्टली। चलिए सभी को समझ आ चुका है, गॉट इट यहां पर आंसर आ गया। ज्योति जी, आकाश जी, सुबोध जी, सुरेश जी, बाबा जी, नेहा जी, मोहित जी, सारिता जी और राहुल जी एग्जैक्टली। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी फॉर्मेशन देखते हैं ना। देखिए अब दूसरी फॉर्मेशन हो जाती है कि लेट से तो सेंटेंस शुरू होता है लेकिन वहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, बिल्कुल एकदम केयरफुल होकर सुनिएगा। अब जैसे लेट दिया हो, लेट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, तो पहले होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद दिया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखिए बनेगा कैसे, लेट का लेट रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चला जाएगा बाद में। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही बी वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय लग जाएगा। अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि सर अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ बाय क्यों लगा, क्योंकि बाय तो सब्जेक्ट के साथ लगता है। एक्चुअल में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भले ही ये ऑब्जेक्ट लेकिन ये वर्क कर रहा होता है ये सब्जेक्ट की तरह ही है। कैसे होता है वो अभी एग्जांपल से समझते हैं, वो क्लियर होगा। इस फॉर्मेशन का स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आकाश कुमार जी ने पूछा सर फॉरबिड हो सकता है? देखिए फॉरबिडेड नहीं होता, फॉरबिड होता है, बिल्कुल मना करना फॉरबिड हो सकता है। बिल्कुल आप फॉरबिड भी यूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में फॉरबिड दिया होगा बिल्कुल फॉरबिड को लगा देंगे, बिल्कुल, क्योंकि फॉरबिड का मतलब हो जाता है वहां पर मना करना। बिल्कुल, चलिए अब ये समझ गए, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं ना। अब एग्जाम्पल दिया लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये वर्क करने दो। तो जरा एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ये वर्क करने दो तो मुझे ये वर्क करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? किसकी परमिशन से? आपकी परमिशन से, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये वर्क करने दो, तो मुझे जो परमिशन देगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट ही तो हो गया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया और जो वर्क है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो जो वर्क करेगा वो कौन करेगा? वो तो मैं करूंगा, यानी होता वर्क मैं ही करूंगा लेकिन पहले मैं परमिशन ले रहा हूं, इसीलिए मैं यहां सब्जेक्ट नहीं था। अब जैसे इसका बना तो बनेगा कैसे, लेट का लेट ही रहेगा, दिस वर्क था ये यहां आ गया, लेट दिस वर्क, बी वर्ब थर्ड फॉर्म ये हो गई डन बाय मी। बात समझ में आ रही है? तो बाय लग जाएगा, कंफ्यूज होने की यहां जरूरत नहीं है। अभी कोई भी इस तरीके का सेंटेंस हो, लेट दिया हो देन उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म तो यहां आई जाएगी। ऑलराइट, एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी वेल। अच्छे से अभी सभी को क्लियर हो रहा है। लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, कई लोगों ने यहां लिख दिया एग्जैक्टली। रितिका जी, अरजीत जी, अर्चना जी, कुमार जी, अनुजा जी, फ्रीडी जी, विशाल जी, चंचल जी, सईद जी, रूबी जी, सुबोध जी, प्रशांत जी, आकाश जी, रूबी जी, ज्योति जी, सरिता जी। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और फॉर्मेशन देखते हैं। अब सेंटेंस अगर लेटर्स से बने हो, लेटर्स का मतलब ऐसे कि लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट्स गो, आओ चलें, इस तरीके के सेंटेंस हो, यानी कि हमने कहा लेट्स ऑपरेट द कंप्यूटर, आइए कंप्यूटर ऑपरेट करें, यानी कि लेटर्स दिया है देन उसके बाद दी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, इस तरीके के सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर हम सजेशन देते हैं किसी को। हमने कहा कि लेट्स स्टडी,
यानी कि लेट अस स्टडी, आओ पढ़ाई करें, यानी कि ये सजेशन दिया जा रहा है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं ऐसे कि इट इज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। क्या सजेस्ट किया जाता है? दैट वी शुड, क्योंकि यहां पर अस की बात हो रही है तो वी ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए, जो वर्ब यहां दी होगी वही वर्ब यहां पर कनेक्ट हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोटबुक पे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए विशाल शुक्ला जी आपका नाम भी ले लिया। अब यहां देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, तो उसके बाद उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख ले रहे हैं। देखिए दिया है लेट अस प्ले टुगेदर, तो लेट का लेट रहेगा। अब मतलब उससे पहले इट इज सजेस्टेड होगा। जैसे हमने कहा इट इज सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया गया है कि हमें खेलना चाहिए। अस की बात हो रही तो वी शुड प्ले टुगेदर, जो जैसा एज इट इज वहां दिया होगा वही एज इट इज शुड के बाद कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है लेट के बाकी सेंटेंसेस में और इन सेंटेंसेस में। ऑलराइट, बस यही आपको सबसे अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एक्टिव पैसिव एक बहुत ही सिंपल पोर्शन है, इनफैक्ट बहुत सिंपल और बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से और कंसिस्टेंट होकर पढ़ेंगे तो इजीली आप इसे कर ले जाएंगे और एक एक मार्क आपका वहां पर आएगा, रॉन्ग कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जहां ज्यादा कंफ्यूजन है इसको मैंने हाई लेवल पे रखा हुआ है। ऑलराइट, एंड आई होप ये समझ आ चुका होगा सभी को। एग्जैक्टली, यस सर, गॉट इट सर, प्रणय जी ने बोला। एग्जैक्टली, सोनू कुमार जी, सैयद जी, विशाल शुक्ला जी, प्रशांत गर्ग जी, समीर मुन्ना जी, एग्जैक्टली, प्रतिमा जी। ऑलराइट, चलिए सभी को समझ आ गया। रोहित जी, अंजलि जी, नेहा जी, शुभम जी। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि फटाफट स्ट्रक्चर देखेंगे देन उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब ये बात आ गई क्वेश्चन की, जहां क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देखिए सबसे सिंपल बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से, ऑलराइट, और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हम क्वेश्चन वर्ड से। यहां हमने देखा क्वेश्चन किससे पूछा गया है? हेल्पिंग वर्ब से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल एज इट इज बनता है। जैसे आपके सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस चेंज होंगे, एग्जैक्टली ये चेंजेस होते हैं आपके इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस में भी। लाइक डज दिया है, डज ही राइट अ लेटर, यानी कि सेंटेंस दिया है आपका प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बी वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं? इज, एम, आर। तो हमने देखा यहां सब्जेक्ट क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे हम वर्ब। ऑब्जेक्ट लेटर है तो इसके हिसाब से क्या यूज होनी चाहिए? इज हो गया, इसके बाद आ गया लेटर, इज अ लेटर। इज आ गई बी वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटन बाय हो गया, सब्जेक्ट क्या था? हिम हो गया, यानी हो गया इज अ लेटर रिटन बाय हिम। सिंपल है, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, सब्जेक्ट यहां आ गया, अब बाकी सिंपल ऐसे रहेगा, यानी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस से बन जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम। क्वेश्चन यहां भी था, क्वेश्चन यहां भी रहेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में यही अंतर है, ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा? सेंटेंस जब कहा गया होगा तब वो क्वेश्चन में होता है, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो सिंपल में हो जाएगा। पर यहां क्या है? सेंटेंस आपका एक्टिव हो चाहे पैसिव, सेंटेंस का जो टेंस होता है वो सेम रहता है, ना ही किसी और के द्वारा बोला जा रहा है, तो सेंटेंस का जो टेंस होगा वो सेम ही रहेगा और सेंटेंस भी सेम रहेगा। राइट, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, सभी लोगों ने एकदम लड़ी बना के लिख दिया, दैट्स प्रीटी नाइस। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी फॉर्मेशन। यही अगर सेंटेंस दिया हो आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ, अभी देखो क्वेश्चन वर्ड का एक और हेल्पिंग वर्ब है, कैन यू कंप्लीट द टास्क, तो सिंपल हो जाएगा कैन का कैन, दिस टास्क आ जाएगा कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड बाय यू। आई होप ये समझ सबको सब क्लियर हो चुका होगा। बहुत सिंपल है, एक और एग्जांपल यहां पर दे दिया है, कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड बाय यू। ऑलराइट, एंड आई होप ये सबको समझ आ चुका होगा यहां तक हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं यही अगर हम मेन वर्ब की बात करें, है ना, कि मेन वर्ब अगर यहां कनेक्ट हो, जैसे देखिए अभी सेंटेंस दिया है व्हेन कैन यू कंप्लीट दिस टास्क, द टास्क, व्हेन कैन यू कंप्लीट द टास्क। अब यहां क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो चाहे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज वहीं आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम चेंज होगा जैसे कि पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज होता था। एग्जैक्टली ये यहां पर भी चेंज होगा। जैसे हमने कहा व्हेन कैन यू कंप्लीट दिस टास्क, व्हेन का व्हेन रहेगा, कैन का कैन रहेगा। जो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमें, यानी कि द टास्क, वो ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बी वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए होती है तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया। देन उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है तो बाय यू सब्जेक्ट आ गया। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी वेल, अच्छे से पॉइंट सबको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ जाए एज इट इज ये ऐसा ही रहेगा सिवाय हु को छोड़कर।
उनको देख लेते हैं कैसे एग्जैक्टली राहुल जी, आकाश जी, चंचल जी, कुमार जी, विवेक जी, अक्षय जी, प्रियंका जी, प्रणव जी, ब्रिजमोहन जी, ऑलराइट, अंजलि जी, अर्चना जी, सभी को समझ आ गया, गॉट इट, दैट्स प्रीटी नाइस, ऑलराइट। अब यही देखते हैं सेंटेंस, देखो दिया हुआ आपका हु से, आप देखो दो दो पैसे आ गए, दो कैसे दो बन जाते हैं इसके। जैसे सेंटेंस दिया है अगर हु से, तो सबसे पहला आ जाता है हु कैन कंप्लीट दिस टास्क। तो सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट क्या है, इस टास्क को जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा, तो वो तो हम खुद पूछ रहे हैं हु कैन कंप्लीट दिस टास्क, यानी इस टास्क को कौन कंप्लीट करेगा या कौन कंप्लीट कर सकता है। तो जो कर सकता है उसकी तो हम खुद पूछ रहे हैं, यानी कि जो यहां सब्जेक्ट है वो खुद क्या है, हु आपका सब्जेक्ट है, दिस टास्क क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कैन कंप्लीट आपकी यहां पर वर्ब है। तो हु अगर सब्जेक्ट है तो इसी का बना देंगे हम बाय हुम, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले तो बाय लगाते हैं, तो हो जाएगा बाय हुम कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड। अगर आप यहां देखें तो सारी फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, हु है तो हु से पहले बस बाय हुम हो जाएगा, क्योंकि हु यहां सब्जेक्ट है, ऑलराइट, सब्जेक्ट है तो इसलिए आपको यहां पर बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है। तो एक फॉर्मेशन तो ये हो गई जो आपके सामने है ना। एक और फॉर्मेशन होती है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, यानी हु एज इट इज हु रहता है, हु एज इट इज हु रहता है, ध्यान देखिएगा, हु एज इट इज हु रहेगा, कैन का कैन रहेगा। अब इसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था दिस टास्क आ गया, बी थर्ड फॉर्म, तो बी थर्ड फॉर्म आ गया, देन उसके बाद लग जाएगा आपका बाय, और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हु से सेंटेंस दिया होगा, इसकी फॉर्मेशन आपकी दो तरीके की होती है, दो तरीके से आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से अब सभी को क्लियर हो चुका होगा। एग्जैक्टली बाय हुम से भी बना सकते हैं और हु कैन करके भी बना सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे आप बाय, वो लिखना जरूरी है, तभी इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन यहां पर बनता है। एंड आई होप अब सभी को ये क्लियर हो चुका होगा, हु कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड बाय, एग्जैक्टली प्रतिमा भारद्वाज जी ने यहां पर लिख दिया, ऑलराइट। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे, ये फॉर्मेशन सभी को समझ आ चुकी होगी, एंड आई होप क्लियर हो चुका होगा। स्टिल इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गॉट इट यहां पर सभी ने बोल दिया, एग्जैक्टली। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, सेंटेंस दिया है इस तरीके से कि यहां दिया विच टीचर टॉट यू इंग्लिश। अब हमने कहा किस टीचर ने आपको इंग्लिश पढ़ाई, है ना, तो हमने कहा किस टीचर ने आपको इंग्लिश पढ़ाई, तो यहां जो टीचर है, टीचर देखकर ये मत सोचिए कि टीचर तो सब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा टीचर ये हमें नहीं पता। तो इसकी भी दो फॉर्मेशन बन जाएगी इस तरीके से। पहला बन गया बाय विच टीचर, बाय तो लग गया, जैसे हुम था तो बाय हुम हो गया था हु का, विच टीचर की जगह बाय विच टीचर होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे टॉट सेकंड फॉर्म थी तो वर लग गया, यू आ गया, थर्ड फॉर्म टॉट आ गया, और इंग्लिश बाय विच टीचर वर यू टॉट इंग्लिश, किस टीचर के द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई गई। एग्जैक्टली दूसरी फॉर्मेशन भी इस तरीके से बन जाएगी कि विच टीचर तो पहले आ जाएगा एज इट इज, जैसा कि यहां दिया गया था, विच टीचर एज इट इज रहेगा और बाय आपका लास्ट में आ जाएगा। बाकी फॉर्मेशन वही सिंपल है जैसा कि आपने अभी हु में पढ़ी थी। एंड आई होप ये अब क्लियर हो चुका होगा सभी को यहां पर। एग्जैक्टली दीपक जी ने कहा था सर प्लीज रिपीट, दीपक जी, एंड आई होप अब क्लियर हो चुका होगा जिस तरीके से हु को यूज करते हैं, एग्जैक्टली विच टीचर इस तरीके से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ओके, क्लियर हो चुका है सभी को यहां पर, यू हैव बीन टॉट बाय विच टीचर, ऑलराइट, एग्जैक्टली। देखिए विवेक नायक जी ने कहा है यू हैव बीन टॉट बाय विच टीचर। देखिए ये गलत हो जाएगा विवेक नायक जी, अगर आपने ऐसे लिखा तो सेंटेंस में आपका क्वेश्चन नहीं बना। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा गया है तो जो अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो वो भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए, और पैसिव में अगर क्वेश्चन है तो उसका जब एक्टिव बनाएंगे तो वो भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको क्या सभी को क्लियर हो ही चुका होगा। एग्जैक्टली गॉट इट ओके, गॉट इट, सभी का यहां पर आंसर है। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाते हैं, एक और फॉर्मेशन देखते हैं। अब फॉर्मेशन आपके सामने ये दी हुई है, जैसे दिया है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब यहां एक रॉन्ग फॉर्मेशन और एक करेक्ट फॉर्मेशन। अब देखो रॉन्ग पहले हम आपको बता दें, जनरल दिमाग में क्या आता है कि हमने देखा पुलिस ने क्या किया, इंक्वायरी की, केस, तो हमारे दिमाग में आता है ऑब्जेक्ट है द केस, तो हमने लगाया द केस, केस को क्या किया गया, इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म है तो वाज इंक्वायर्ड, केस की इंक्वायरी की गई किसके द्वारा, बाय द पुलिस। देखने में जनरली जल्दी जल्दी अगर आपने देखा तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन गलती यहां पर यह हो गई कि जो भी वर्ब दी है उसके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन दी है जो कि उसे फॉलो करेगी, तो वो प्रेपोजिशन भी यहां पर उसके साथ होनी चाहिए जब आप उसका पैसिव में स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो उसकी फॉर्मेशन के साथ प्रेपोजिशन होनी चाहिए जब आप उसका पैसिव में स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस हो गया ये,
द केस वॉज इंक्वायर्ड, तो इंक्वायर के साथ इंटू यहां लगा था, तो इंक्वायर के साथ इंटू यहां भी होना चाहिए। बाय द पुलिस दोनों प्रेपोजिशन आएंगी। जनरली ऐसा होता है कि दो प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आती, वो तब होता है जब दोनों प्रेपोजिशन एक ही वर्ड के लिए वर्क करें। लेकिन यहां क्या है, ये जो बाय है ये पुलिस के लिए वर्क कर रहा है, और जो ये इंटू दिया है ये इंक्वायर के लिए वर्क कर रहा है। दो प्रेपोजिशन भले ही दिए हैं लेकिन दोनों प्रेपोजिशन अलग अलग वर्ड के लिए वर्क कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली करेक्ट, तभी ये पूरी तरीके से करेक्ट होगा। एग्जैक्टली चलिए सभी को समझ आ चुका। लेकिन देखिए शीना जी, हर्ष जी, कुछ लोगों ने यहां पर इंक्वायर के बाद इंटू नहीं लिखा था। निशांत जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने इंटू लिख दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल अमन गुप्ता जी इंटू आएगा, एंड आई होप अब क्लियर हो चुका होगा, इंटू को सभी आएगा। चलिए बढ़ जाते हैं। अब ये बताइए सबको समझ आ चुका है यहां तक? अगर समझ आ चुका है देन यू कैन राइट इट डाउन, यस सर हुर्रे, और समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो एक एक लाइक जरूर दे दीजिए ताकि हमें भी मालूम पड़े यस यू आर गेटिंग द पॉइंट। देन उसके बाद क्वेश्चनेरियन का सेशन भी शुरू करेंगे, एक लास्ट और देखते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चनेरियन का सेशन शुरू करेंगे जहां क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ऑलराइट, ओके। संजय सिंह जी, मयंक जी, ज्योति जी, राहुल जी, कृष्णा जी, ऑलराइट। चलिए सभी को समझ आ गया? गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यस सर यस सर, ऑलराइट। चलिए सभी को समझ आ चुका है, बढ़ जाते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर और है, लास्ट आपके सामने दिया है ग्रेप्स टेस्ट सोर। जो ग्रेप्स है अंगूर है वो खट्टे हैं लगते हैं, ये सेंस का था, अंगूर खट्टे लगते हैं। तो हमने देखा अंगूर खट्टे लगते हैं, तो कब खट्टे लगते हैं? जब इसको टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। इस तरीके से सेंटेंस देखो, टेस्ट सोर दिया है यानी कि प्रेजेंट में दिया है, सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा इस तरीके से, ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स क्या होते हैं? सोर यानी कि खट्टे होते हैं। कब? व्हेन दे आर टेस्टेड, जब उन्हें टेस्ट किया जाए। तो इस तरीके की सेंटेंस अगर आपके सामने दियो, जैसे हमने कहा दिस सरफेस फील्स स्मूथ, जो सरफेस है वो स्मूथ फील होता है, यानी जो सरफेस है वो ऐसा लगता है कि स्मूथ है। सरफेस आपको स्मूथ कब फील होगा? व्हेन यू, जब आप इसे टच करेंगे, व्हेन इट इज फेल्ट और व्हेन इट इज टच्ड। ऑलराइट, तो इस तरीके के सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे कि कुछ भी चीज दी हो आप लिख देंगे एज इट इज ग्रेप्स आर सोर। सोर कब लगेंगे? व्हेन दे आर टेस्टेड, व्हेन दे आर टच्ड, व्हेन दे आर फेल्ट। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इस तरीके की ये फॉर्मेशन। एग्जैक्टली एडजेक्टिव केस यहां पर लग जाएगा। संजू पुजारी जी, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर, एग्जैक्टली। चलिए सभी को समझ आ चुका है यहां पर। राहुल सोनी जी, ब्रिजमोहन जी, प्रतिमा जी, हर्षद जी, एग्जैक्टली। टेस्ट इज सोर ऑफ ग्रेप्स, हर्षद विगाल जी ये गलत हो जाएगा, टेस्ट इज सोर वो रॉन्ग हो जाएगा। श्वेता केसरवानी जी कह रही है ये कुछ न्यू था, एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ देखिए चीजें सभी के लिए न्यू रहेंगी, कुछ किसी ने पढ़ी हुई है, कुछ किसी ने पढ़ी है, कुछ किसी ने नहीं पढ़ी, तो कुछ किसी और ने नहीं पढ़ी। तो कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर मिलती रहेगी, तो पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना देखो नया मिलेगा। आप एक बुक को उठाते हैं, बुक में से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाता है। आप उस बुक को छोड़कर कोई दूसरी बुक पढ़े और सेम एज इट इज चैप्टर पढ़ेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा हमेशा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चनेरियन का सेशन शुरू करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे, लेट्स सी किसका यहां कितना सही होता है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सभी ने यहां पे बोल ही दिया है। ऑलराइट, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी को यहां समझ आ चुका है। रूबी यास्मीन जी ने लिखा व्हेन आर टेस्टेड नहीं होगा, यूबी राशमीन जी व्हेन दे आर टेस्टेड, यहां सब्जेक्ट होने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर इट इज। यस, क्वेश्चन दिया है, पढ़िए बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी कर दिया है ताकि कंफ्यूजन हो सके। एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड यार। द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, interpreting and evaluating ideas. Let's see what can be the answer and who answers first here. देखिए क्या आंसर आएगा, A, B, C, D, you have options. You can see easily, आप देखिए, अदन उसके बाद बताइए। श्वेता केसरवानी जी कह रही है मैं फर्स्ट आऊंगी आज, एग्जैक्टली। लेट्स सी कौन यहां फर्स्ट आता है। अब पहला आंसर प्रतिमा भारद्वाज जी का आया बी, हिमांशु दीक्षित जी बी, अखिलेश जी बी, विजय जी बी, अरिजीत जी, राहुल सोनी जी बी। कुछ लोग पैराजंबल की क्लासेस, बिल्कुल पैराजंबल की क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। रूबी जी सी, मंजुल जी ए, कुमार जी बी, प्रिया जी ए, सारिका जी सी, मयंक जी ए, शुभम जी सी, हर्ष जी सी, निशांत जी सी, मंगल जी बी, विवेक जी बी, अनिल जी बी। ऑलराइट, ओके,
अब देखने वाली बात होगी, देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या होता है। आप देखिए, पढ़िए ध्यान से, है ना। द मेन स्किल, जो मेन स्किल्स है वी सीक टू डेवलप, जिसको हम डेवलप करने के लिए ढूंढ रहे हैं, इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज। तो हमने देखा जो मेन स्किल्स है वी सीक, हम जो ढूंढते हैं, हमें यहां पर इससे बना देंगे, यहां बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि हमें इसे पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव कैसे बनाते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ा, द मेन स्किल्स सॉर्ट बाय अस, हमारी जो ढूंढी जाती है टू डेवलप करने के लिए, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो ये बात ध्यान रखिए, जो सॉर्ट बाय एस है, क्या ये सही है, क्योंकि यहां पर दिया है सीक टू। जब आप पढ़ते हैं इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, तो उसको आपको चेंज भी करना पड़ता है, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी। तो अगर सीक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, सीक टू बी। यस सुनो, अब देखते हैं यहां पर हमने देखा द मेन स्किल, जो मेन स्किल्स है, शॉर्ट यहां दिया है, शॉर्ट यहां दिया, बिल्कुल हो सकता है। देखिए सी वाला क्यों गलत है, सी में दिया आर सीकिंग, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, इसलिए सी गलत हो गया। हमने देखा डी, द मेन स्किल्स इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड आइडियाज। अब देखिए यहां पर इन्होंने कर दिया विच आर शॉर्ट, विच आर शॉर्ट, क्या शॉर्ट किए जाते हैं, इन सबकी बात हो गई, बट इनकी बात ना होगी, हमें स्किल्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या स्किल्स है, इसलिए ये गलत हो गया। आर शॉर्ट यहां पर ये नहीं आएगा। तो डी तो खैर कई लोगों ने लगाया नहीं, तो शायद एक आधों ने लगाया। बी क्यों सही होगा, जरा उसे देख ले रहे हैं। द मेन स्किल, जो मेन स्किल्स है सॉट टू बी डेवलप, जिनको डेवलप करने के लिए सॉट यानी देखा जा रहा है। तो हमने देखा यहां पर टू बी भी दिया है और थर्ड फॉर्म भी दिया है, किनके द्वारा, बाय अस। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एवेल्युएटिंग आइडियाज। एंड आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑलरेडी चूजन ऑप्शन नंबर बी हियर एंड इट इज कंप्लीटली द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि सॉर्ट बाय अस दिया है, सॉर्ट टू बी होता, डेवलप्ड होना चाहिए था, वो यहां पर नहीं दिया। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। सभी का यहां क्लियर हो चुका है। मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी एंड आई होप you got it very well. Let's see and move to the next question. Question number 2. Who can question Gandhi's integrity? देखिए कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से उठाए गए हैं और मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर होगा? कुमार शानू जी यस कह रहे हैं मेरा सही हो गया, कुछ लोगों का सही होगा, कुछ का गलत होगा, वो तो चलता रहेगा। प्रदीप कुमार जी ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, प्रतिमा जी ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली, ओके। ब्रिजमोहन जी बी बता रहे हैं, ओके। बंटी जी गॉट इट, ब्रिजमोहन जी बी। अमनदीप जी कह रहे हैं सर लेट हो गए हैं हम, नो नीड टू वरी अमन जी। अमन जी लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा, मैं इंतजार। अभिषेक जी ने ए बताया, दीपक जी सी, सारिका जी ए, हिमांशु जी सी, प्रतिमा जी सी, समीर जी ए, ओके। अभिषेक जी ए सी, कुछ एक दो बी भी बोल रहे हैं। ए पे 100%, अभिषेक जी कह रहे हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं ए 100%। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कहीं गलती से आप गलती हो जाए, स्किप हो जाए और गलत हो जाए। सी पर बहुत देखने को मिल रहा है, सी और ए पे देखो लड़ी सी लगा दिया आपने, या सी होगा या ए होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी बी भी बता रहे हैं। सी लॉक कर दीजिए सर, किसी ने कहा सी फॉर श्योर, ऑल राइट, ओके। किसी ने एक सेंटेंस लिख कर दिया हु कैन करके, या तो बी वाला लिखा होगा या डी वाला लिखा होगा, देखते हैं। सबसे पहली चीज, हु से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इस तरीके सेंटेंसेस बाय हुम से बनते हैं, पहला फॉर्मेशन है, यही तो है। हमने देखा पहला सेंटेंस दिया बाय हुम के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब चाहिए कैन, लेकिन यहां नहीं दी हुई, यानी कि सेंटेंस ए आपका गलत हो गया। बाय हुम के बाद कैन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, देन उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑलराइट। चलिए दूसरा देखा हमने, बाय हुम दिया, वेरी गुड। कैन दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां तो इन्होंने बी लिख दिया है, बी तो बाद में होना चाहिए ना, गांधीज इंटीग्रिटी के बाद बी होना चाहिए, बी वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो इतने सारे लोग जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे वो पूरी तरीके से गलत हो गए। आपको हु वाले सेंटेंसेस की दो फॉर्मेशन बताई थी, या तो वो सही होगी बाय हुम वाली, अदरवाइज हु वाली सही होगी। जहां लास्ट में बाय दिया था तो हमने देखा हु बी में भी दिया है, डी में भी दिया है, लास्ट में बाय सिर्फ हु यानी कि बी वाले सेंटेंस में दिया है, डी में नहीं दिया। इट मींस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर हियर, एग्जैक्टली। हेमंत राजपूत जी ने कहा था 110% सही होगा। हेमंत राजपूत जी, लेट्स सी आपका क्या आंसर, आप
और यहां पर मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए एंड सी चूज किया था, बट बी राइट आंसर हो गया। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी वेल। अब सभी को क्लियर हो चुका होगा, जो दूसरी फॉर्मेशन बताई थी उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेशन दी जा सकती है, आपको देखना होगा उन दोनों में से सही फॉर्मेशन कौन सी है, विच वुड बी द राइट आंसर, वो बिल्कुल सही होगा। अब अगर समझ आ चुका है आपको कि यस सर वी गॉट द पॉइंट, समझ आ चुका है ये नई फॉर्मेशन, तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तभी हमें पसंद आएगा कि हाँ को समझ आ गया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रपोजल? व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रपोजल? ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड आई वॉन्ट यू टू गिव योर आंसर हियर। आप अंकुश जी, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 what can be the answer? एग्जैक्टली यहां देखते हैं क्या आंसर आएगा। बिल्कुल तरुण जी ने कहा सर रिपीट। एग्जैक्टली तरुण जी से एक बार फिर से समझा देंगे जिनको नहीं समझ आया, शायद वो लोग लेट आए थे जिनको नहीं समझ आया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने के बाद से सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार अभी समझाते हैं। बिल्कुल डोंट वरी। यहां जीतू चाहर जी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अभिषेक जी डी बता रहे हैं, गौरव जी डी, रोहित जी बी, विक्रम जी बी, शुभम जी बी, किरण जी बी, निशांत जी बी, रितु जी डी, ओके बी सी डी। अब देखिए अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल बी 100%। शुभम जी ने कहा बी 100%। लेट्स सी शुभम जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट और एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। ओके क्वेश्चन पूछा गया है वाई से, तो वाई एज इट इज रहेगा। वाई हमने देखा सभी में दिया हुआ है। वाई डिड यू दिया है यानी पास्ट की बात है, वॉज वर होना चाहिए। बात हुई है माई प्रपोजल की, तो प्रपोजल के साथ सिंगुलर वर्ब यानी वॉज आएगी। तो हमने देखा वॉज कहां कहां दिया है, ए में दिया है, बी में दिया है और डी में दिया है सी, तो यहां से गलत हो गया। वाई वॉज माई प्रपोजल होना चाहिए, माई प्रपोजल दिया है, उसके बाद नॉट है, नॉट है, नॉट है, नॉट है। वॉज ए थर्ड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म अग्रीड है, अग्रीड है, अग्रीड है, यहां तक बिल्कुल सही है। यू के साथ बाय होना चाहिए, बट यहां टू यू है यानी ए गलत हो गया। हमने देखा बी में दिया है बाय यू, बिल्कुल सही हो सकता है। डी में दिया है, टू भी दिया है, बाय यू भी दिया है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था जिस वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगी होती है तो उस प्रेपोजिशन को आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा, आप हटाएंगे नहीं। अगर आपने हटा दिया जैसा कि बी में है तो वो आपका फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, यानी कि सही जो इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट वेरी वेल। अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन दी होगी तो वो प्रेपोजिशन एज इट इज रहेगी आपके पैसिव के सेंटेंस में भी, ऑलराइट। और अगर पैसिव में दी है तो एज इट इज रहेगी आपके एक्टिव के सेंटेंस में भी, जैसा कि अभी सेंटेंस और एग्जांपल में पढ़ा था आपने इंक्वायर इनटू में। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। विजय कुमार जी का सॉरी सर डी होगा, एग्जैक्टली विजय कुमार जी यू गॉट इट वेरी वेल, बिल्कुल। चलिए समझ आ चुका है सभी को यहां पर। कुछ लोगों ने कहा सर अग्री के साथ विद होना चाहिए। देखिए अगर कंफ्यूजन है आपको कि अग्री के साथ टू कब होता है और अग्री के साथ विद कब होता है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। अग्री के बाद अगर कोई पर्सन का नेम दिया है, ध्यान से सुनिए, अग्री के बाद अगर किसी पर्सन का नेम दिया है तब यूज करेंगे हम विद। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा आई अग्री, मैं अग्री हूं विद यू, तुमसे अग्री हूं, तो यू की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तब विद आएगा। बट मैंने कहा मैं तुम्हारे प्रपोजल से अग्री हूं, तुमसे नहीं, तुम्हारे प्रपोजल से, तो ऐसी कंडीशन में अग्री के साथ टू आएगा। आई अग्री टू योर प्रपोजल। And I hope you got the point why and what is exactly difference between to and with। agree to और agree with में क्या अंतर है, exactly सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए सबको exactly। चलिए अब कुछ लोगों ने कहा था सर, कुछ ने कहा, तरुण जी ने कहा था यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 2 को जरा एक बार समझा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। देखिए हु से सेंटेंस दिया होगा तो दो फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां से बता देता हूं, देखो एक बार सभी लोग जो लेट आए एक बार फटाफट देख ले रहे, क्योंकि उसमें अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर होना जरूरी है। देखिए आप ध्यान सुनिए, कमेंट करना रुक जाइएगा, फटाफट थोड़ी देर में देख लीजिए। हु से सेंटेंस की शुरुआत है तो दो फॉर्मेशन होती है। पहली फॉर्मेशन होती है कि आप बाय हुम लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब, थर्ड फॉर्म। और दूसरी फॉर्मेशन होती है कि हु तो हु ही रहेगा, हु ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब,
ऑब्जेक्ट, बी वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा बाय। ये दो फॉर्मेशन होती है। एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन आ सकती है। जनरली ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो हम जैसे बाय हुम देखते ही फटाफट टिक कर देते हैं कि बाय हुम है वो करेक्ट है। लेकिन आपको ये भी देखनी है दूसरी फॉर्मेशन भी हो सकती है, इसीलिए जो दूसरी फॉर्मेशन वाला सेंटेंस था वो आपका करेक्ट था। एंड आई होप तरुण जी, इनफैक्ट बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी समझ आ चुका होगा इस फॉर्मेशन के बारे में। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाए अब आगे। यहां पर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिपीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। ऑलराइट, सो आप 3 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके थे, ठीक है, तो उसको बढ़ा ले रहे हैं हम आगे फटाफट फटाफट। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया था और तीसरा हो गया था, और चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल, शी लेट मी गो। मैं देखना चाहूंगा इसका कितने लोगों का आंसर सही आता है। चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल, शी लेट मी गो। ओके, ज्योति तिवारी जी ने पूछा सर 2 के साथ बाय होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 के साथ बाय। बाय होगा आपका सब्जेक्ट के लिए, 2 यूज हो रहा है आपका अग्री के लिए। दोनों प्रेपोजिशन अलग अलग वर्ड के लिए यूज हो रहे हैं, इस चीज को याद रखें। चलिए, शैलेश गुप्ता जी परेशान मत होइए अगर आपका एक भी सही नहीं हुआ। अच्छी बात तो यह कि आप यहां सीख रहे हैं। आज आपका सही नहीं हुआ तो आज आपने यहां सीखा, तो कल को जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी, है ना। अंजलि जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड अंजलि जी। गौरव जी ने डी आंसर दिया, बहुत बढ़िया गौरव जी। गौरव मित्तल जी ने ए दिया, कुमार जी ने डी आंसर बता रहे हैं, वैभव जी ए, शुभम जी सी, गौरव जी डी, शुभम निशांत जी ए, श्रवण जी ए। देखिए वही मैं कह रहा था, यहां पर देखिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं, और मैं देखना चाहूंगा यहां कितने लोगों के आंसर है। देखो दिखने में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, शी लेट मी गो। चलिए, यहां अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी यहां पर आंसर क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 100% ए होगा, लेट के साथ 2 आएगा पैसिव में। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं सी फॉर श्योर, सी होगा पक्का। चारू जी कह रहे हैं सी होगा, एग्जैक्टली। कंफ्यूज है यहां पर कई लोग यहां पर। चलिए एक बात याद रखिएगा, सिंपल सी चीज याद रखिएगा, कहीं भी अगर हम यहां लगाते हैं लेट, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, कहीं भी अगर हमने लगाया लेट, तो लेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं लगाते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं लगाते। लेकिन कई लोगों ने यहां पर ए यहां पर चूज किया था, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं 120% ए ही होगा, ए ही होगा। ओके, ऑलराइट, यहां पर ऑलराइट सभी लोगों के देखिए अलग अलग यहां आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग यहां सी बता रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, ए और सी दोनों में लेट कहीं भी दिया होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। हमने देखा शी लेट मी गो, सबसे पहले हमने देखा होगा कि सेंटेंस आपका लेट दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती तो या एस और यस होता, यानी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट है, और पास्ट दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, इट मींस ये सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा। तो वॉज आएगा, या तो डी होगा या ए होगा या सी होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब लेट के बाद टू नहीं आते, तो टू लेट दिया है तो पूरी तरीके से गलत हो गया। लेट के बाद टू नहीं आ सकता तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर होगा। कई लोग यहां बोल रहे थे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 200% सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं पक्का ए होगा, कुछ लोग कह रहे थे कंफ्यूज हो गए। एंड आई होप अब सभी को क्लियर हो चुका होगा कि लेट दिया हो, इनफैक्ट वो सारी वर्ब जो आपके सामने दी हो जो बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करती है वो बेयर इन्फिनेटिव में ही रहेंगी। देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत सिंपल आपके सामने, दिस सरफेस फील स्मूथ, क्या इसका आंसर होगा? लेट्स सी। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर सी, 100%, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। बिल्कुल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात याद रखिए, लेट दिया है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगा, टू नहीं लगेगा। इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? सारिका जी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, देवालीना जी सी बता रहे हैं, ज्योति जी सी बता रही हैं, ओके, गौरव जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल, कृष्णा जी बी बता रहे हैं, दीपक जी सी बता रहे हैं, हरजीत जी ऑलराइट, ओके, गौरव जी भी बता रहे हैं,
कोई बात नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बी भी आंसर आ रहा है। ओके ऑलराइट, ए भी आंसर आ रहा है। लेट्स सी यहां सही आंसर क्या होगा। अभी पढ़ा था हमने यहां पर थोड़ी देर पहले कि द ग्रेप्स टेस्ट सोर, जो ग्रेप्स है वो सोर यानी खट्टे लगते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं आपके, ग्रेप्स आर सोर व्हेन दे आर टेस्टेड, ग्रेप्स खट्टे तब लगते हैं जब उन्हें टेस्ट किया जाता है। अब हमने देखा दिस सरफेस फील स्मूथ, ये जो सरफेस है स्मूथ फील होता है। तो कब फील होता है? जब इसे फील किया जाता है, यानी कि जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो हमने लिखा दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ। ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। दोनों स्मूथ है कब? जब इसे फील किया जाता है। जब फील किया जाता है तो हमें लगाना पड़ेगा व्हेन इट इज फेल्ट, जब फील किया जाती है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी, बट सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी चूजन ऑप्शन नंबर सी एंड अदर ऑप्शन। एंड आई होप शरद कुमार जी आपका नाम भी ले लिया, सभी को क्लियर हो चुका होगा वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट कुछ लोग यहां लेट जुड़े थे, तो सभी जितने लोग लेट जुड़े थे सभी लोग क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हो चुका तो पूछ लीजिए, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। इस तरीके के सेंटेंस दिए होंगे जहां पर जैसे हमने कहा कि रोजेस स्मेल स्वीट, तो रोजेस स्मेल स्वीट, तो आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं रोजेस आर स्वीट। रोजेस स्वीट होते हैं कब? व्हेन दे आर स्मेल्ड, जब उन्हें स्मेल्ट किया जाता है ना। होप अब क्लियर हो चुका होगा सभी को। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके तभी बनेंगे जब ये व्हेन से कनेक्ट होंगे। क्लियर हो चुकी है बात सभी को? एग्जैक्टली सभी को क्लियर हो चुका है यहां पर। ऑलराइट, कुछ लोग कह रहे हैं सर बैटरी लो हो गई है हमारी। कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गई तो वीडियो जब आपकी खत्म हो जाए, जब मतलब बैटरी चार्ज है, तो उसके बाद दोबारा देख लीजिएगा ऑफलाइन। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, टेक योर मेडिसिन। इसको देखते हैं यहां इसका आंसर क्या होगा। देखो बड़ा ना इंटरेस्टिंग और टिपिकल टाइप का है, इसको देखना बहुत जरूरी है। टेक योर मेडिसिन, ये क्वेश्चन मैं बता दूं 2016 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन रखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर का मुझे इंतजार, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। ओके, ओके लेट्स सी यहां आंसर क्या आता है। संदीप जी ने सी आंसर दिया यहां पर, अंकिता जी बी बता रही है, शंकर जी डी बता रहे हैं, प्रतिमा जी सी बता रही है। देखना होगा इसका आंसर क्या होगा। ओके लेट्स सी, विनीता जी ने सी आंसर बताया, विद्यांचल जी सी, ओके शैलेश जी ए बता रहे हैं, गौरव जी बी बता रहे हैं, हेमराज जी डी बता रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन है फिर से। ओके अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हमने पढ़ा टेक योर मेडिसिन, इस तरीके के सेंटेंसेस दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका कि लेट से बना देंगे, आप किससे बना देंगे? लेट से। दूसरा होगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, वो उससे बन जाएगा। हमने देखा टेक योर मेडिसिन, अगर हमने लेट से बनाया तो हमने देखा लेट योर मेडिसिन बी टेकन, तो फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने यहां ए चूज किया था, फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या हो गया? लेट योर मेडिसिन बी टेकन, आओ तुम्हारी दवाई खाएं, मतलब दवाई किसी और की है, खाएंगे सब लोग मिलकर, तो भैया सेंस गलत हो जाएगा ना, सेंस गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा देखा यू आर ऑर्डर टू टेक योर मेडिसिन, याद रखिए कभी किसी को दवाई वगैरह दी जाएगी तो ये हमेशा एडवाइस के सेंस में आता है कि आप अपनी दवाइयां लीजिए, आप अपनी दवाइयां लीजिए। वो ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा तो एडवाइस दी जा रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, व्हिच मींस is absolutely right here and I hope सबको क्लियर हो चुका होगा। लक्ष्मण जी ने सॉरी समीर जी ने ए चूज किया था, छवि जी ने ए चूज किया था, और एक कुछ लोग थे जिन्होंने ए चूज किया था, जैसे एसएससी फोरम जी कुछ है, उन्होंने ए चूज किया था, कई लोगों ने ए चूज किया था। ना होप ए जिन लोगों ने चूज किया था उन्हें समझ आ चुका है व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग हियर एंड ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट हियर। ऑलराइट, चलिए गौरव जी कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक एक लाइक दे दीजिए, तभी तो हमें पसंद आएगा, हमें मालूम पड़ेगा कि यस यू आर एंजॉयिंग द सेशन में आपको एंजॉय कर रहे हैं और समझ भी आ रहा है। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर इट इज, बट उससे पहले एक एक लाइक। Circumstances will oblige me to go. Let's see क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ओके
संदीप जी ने यहां सी आंसर दिया है। ओके, सबसे पहला आंसर बबलू जी सी बता रहे हैं। ओके, अनिल जी डी, सारिता जी सी। ओके, बिल्कुल। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप सीखते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अनिल जी डी बता रहे हैं, सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली डी भी आंसर आ रहा है। और देखना होगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पढ़ लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। हमने पढ़ना शुरू किया, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। सर्कमस्टेंसेस किसको ऑब्लाइज करेंगी? मुझे करेंगी। मुझे यानी कि मैं, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? मुझसे, यानी कि आई से। आई से सेंटेंस की शुरुआत हुई, आई। विल है तो विल चल तो विल शैल ही रहेगा। वुड शुड में तो चेंज होता नहीं है, तो नहीं चेंज होगा। तो ये वुड जहां दिया ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत है ही, जो शुरुआती गलत है। अब आई के साथ आप विल लगाएंगे या आई के साथ शैल लगाएंगे, डिपेंड ये करता है। तो हमने देखा आई के साथ विल आएगा या शैल। तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि हमें पैसिव भी बनाना है। तो इस चीज को याद रखिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो विल, अगर विल बी थर्ड फॉर्म होता तो आप इस एक बार को इसे चेक कर सकते थे, लेकिन विल बी थर्ड फॉर्म नहीं है। यहां शैल भी थर्ड फॉर्म दिया है, जो कि आपका पैसिव में भी दिया। इट मींस ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो वुड बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली। एंड आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक और छोटा सा सेंटेंस सिंपल आपके सामने दिया है, डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। कैसे बनेगा ये? क्वेश्चन नंबर 8 को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पर क्या आता है? ऑलराइट, बिल्कुल। विंध्यांचल जी का बी आंसर आया सबसे पहले यहां पर। अंकिता जी भी बता रहे हैं, शैलेश जी डी बता रहे हैं। ओके, अब ये देखिए बहुत ट्रिकी है, फिर से ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत छोटा सा सेंटेंस, लेकिन कई लोग मैं देख रहा हूं लगातार बी 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 और बी बता रहे हैं। देखो बी होगा सर, शंकर कुमार जी कह रहे हैं। शंकर कुमार जी, ऑल ऑफ यू, आपको बताया गया बी तो नहीं होगा। कितना ध्यान से बोला गया, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से। अभी बोला गया है कि अगर एक्टिव में कोई वर्ब दिए जिसके बाद कोई प्रेपोजिशन है, तो वो प्रेपोजिशन तो रहेगी उसके साथ। पैसिव बनेगा तो वो प्रेपोजिशन रहेगी। जैसे मैंने कहा लाफ के साथ एट है, तो लाफ के साथ एट होना चाहिए। सबसे पहले देखो लाफ के साथ यहां एट नहीं दिया, बी में तो नहीं दिया ना, तो बी क्यों होगा? सिंपल, हमने देखा या तो होगा सी में या होगा डी में। सी बनेगा नहीं, लेट से बनेगा, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि आपको बताया है कि जो वर्ब जिस प्रेपोजिशन को फॉलो करेगी वो प्रेपोजिशन तो उसके साथ रहेगी, चाहे सेंटेंस एक्टिव में दिया हो चाहे पैसिव में दिया हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छे से आपको ये समझना होगा। एग्जैक्टली, फिर डी होगा, एग्जैक्टली फिर डी होगा, बी नहीं होगा। आपको ये समझना होगा। शॉर्ट है, छोटा है, लेकिन समझना पड़ेगा आप सबको। एंड आई होप अब क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर हो चुका है तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं यस सर गॉट इट। और अब कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, या फॉर श्योर, 100% श्योर, एग्जैक्टली। ओके, चलिए सभी ने बता दिया यहां पर ऑप्शन नंबर डी। समझ आ चुका है? बिल्कुल, ऑल राइट, समझ आ चुका है। देन यू कैन ऑल्सो लाइक कर सकते हैं अगर समझ आ रहा है। जितने लोग रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एंगर प्रोवोक्स मैनी पीपल। एंगर है, गुस्सा है, वो उकसाता है बहुत से लोगों को टू टेक हेस्टी डिसीजंस, कि जल्दी जल्दी या जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले लिए जाएं, व्हिच दे लेटर रिग्रेट वेरी मच, जिसको वो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आज का आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी आपके सामने, ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 सभी ने बोल दिया गॉट इट, समझ आ चुका था। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सर हम देर से आए थे। चलो देर से आए, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ आया ना। ओके, लेट्स सी यहां इसका आंसर क्या आता। अमनदीप जी ने बी आंसर दिया, शैलेश जी सी बता रहे हैं। ओके, हर्षद जी ए। ओके, देखना होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, तान्या जी ए। ओके, जयप्रकाश जी बी, नजरुल जी ए, नितिन जी बी। ओके, देवन जी ए, विकास जी बी। ऑलराइट, देख लेते हैं। देखिए सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं।
और अब बी बी लोग, कुछ लोगों ने गन दिखा के कह दिया, सोनू भारद्वाज जी कह रहे हैं बी आएगा। ओके, देखते हैं। एंगर प्रोवोक्स मैनी पीपल। एंगर क्या, बहुत से लोगों को प्रोवोक यानी उकसाता है। कितने उकसाता किनको है? लोगों को। तो ये आपका पैसिव शुरुआत कहां से होगी? लोगों से, यानी मैनी पीपल मैनी पीपल मैनी पीपल मैनी पीपल। पैसिव बन रहा है, प्रोवोक्स है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है तो एज एम आर होना चाहिए। तो प्रोवोक्ड ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। आर है, प्रोवोक्ड हो गया। आर है प्रोवोक किसके द्वारा? बाय एंगर, बाय एंगर। टेक हेस्टी डिसीजंस, टू टेक हेस्टी डिसीजन बिल्कुल सही है। विच वेरी मच रिग्रेटेड लेटर, जो कि बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट करते नहीं, रिग्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। लोग ही तो रिग्रेट होंगे, वो किसी और को रिग्रेट थोड़ी करेंगे। तो होंगे तो खुद का उनका पैसिव बनेगा। पैसिव कैसे बनेगा? जब आर और थर्ड फॉर्म होगी, आर और थर्ड फॉर्म होगी तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना होप आप समझ आ चुका होगा क्यों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है जिसमें आपको पैसिव बनाना है, और पैसिव बनाने के लिए बी वर्ब थर्ड फॉर्म भी आगे लगानी पड़ेगी। आर वेरी मच रिग्रेटेड लेटर का मतलब वो खुद रिग्रेट होते हैं बाद में जाकर अपनी लाइफ में, वो किसी और को रिग्रेट नहीं करते। ओके, एंड आई होप गॉट इट वेरी वेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद जाकी जी, यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए, एंड आई होप मोहम्मद जाकी जी यू आर गॉटिंग, in fact you are getting the point why option number A is wrong here and option number B is absolutely right here. All right, let's see, move to a last question, and here it is, a very easy question. सेशन ये डिफिकल्ट लेवल वाला रखा गया था, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ भी, और एक क्वेश्चन बहुत इजी रखा गया, and I hope आप ये अच्छे से कर ले जाएंगे। बिल्कुल। ठाकुर पुष्कर प्रताप सिंह जी, हमने आपका नाम भी ले लिया। बिल्कुल। नेहा जी कह रही है आई गेव ऑल राइट आंसर्स, दैट्स प्रीटी नाइस, कांग्रेचुलेशंस टू यू। मैं पूछूंगा फिर किसके सारे आंसर गए। ओके, पहला आंसर शिवाजी का है, ऑप्शन नंबर बी। कुलदीप जी बी, वैभव जी बी। ओके ओके, आंसर्स। देवानिक जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी करने में गलत हो गया था सर। एडवांस में हैप्पी टीचर्स डे कुछ लोग विश कर रहे हैं, तो एडवांस में मैं भी कहूंगा सेम टू यू एंड थैंक यू। शिव सरन जी बी, वेनु जी बी, श्वेता जी बी, शैलेश जी ए, विंध्यांचल जी बी 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 और ए, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ओके ओके ओके, देखते हैं। एक डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, एक डिटेक्टिव ने अरेस्ट किया किसको? हिम को। हिम का मतलब ही से शुरुआत होगी। ही से शुरुआत कहां दी है? तो ही से शुरुआत भैया सिर्फ एक ही में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। डिटेक्टिव ने अरेस्ट किया किसको? हिम को अरेस्ट किया। वही ऑब्जेक्ट की शुरुआत किससे हो जाएगी? हिम से हो जाएगी। हिम का मतलब ही से हो जाएगी। ही से शुरुआत हुई है, वो ऑप्शन नंबर बी में दिए, कहीं और दी नहीं है, यानी शुरुआत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। एग्जैक्टली। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल। और टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल सेलिब्रेट करिए टीचर्स डे। अपने अपने टीचर्स के पास जाइए जिन लोगों ने आपको अपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ाया है, क्योंकि जरा समझिए, अगर वो लोग आपको स्कूलिंग टाइम में नहीं पढ़ाते तो आज शायद आप अपनी इस पोजीशन पे नहीं होते। तो टाइम निकालकर कोशिश करके देखिएगा कि आप उन टीचर्स के पास मिलके जा पाए, या उन टीचर से मिल पाए जो आपको आपके स्कूलिंग टाइम पर पढ़ाते थे। यकीन मानिए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनके पास जाएंगे और उन्हें विश करेंगे। ऑलराइट, एंड आई होप वो अच्छा ही लगे और आप सब लोग मिलकर जाएंगे। ऑलराइट, चलिए इसे खत्म करते हैं सेशन को। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, द मोर यू कैन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अगेन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ।